कई बार हम कोई सपना देखते हैं, उस पर मेहनत भी करते हैं, दुर्भाग्य से वो सपना पूरा नहीं होता तो शायद हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सोचते हैं यही जिंदगी का अंत है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि हम ये नहीं सोचते कि शायद कहीं न कहीं किसी और रूप में सफलता हमारा इंतजार कर रही है। उस समय हमें नया सपना देखना चाहिए। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ, हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इतिहास रचते हैं वो कभी हार नहीं मानते। जैसे सुमित अंतिल ने कभी हार नहीं मानी और इतिहास रच दिया। टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल, जिन्होंने जैवलिन में 68.55 मीटर के साथ टोक्यो पैरालंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उनकी जिंदगी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इनका जन्म 6 जुलाई 1998 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। बचपन से ही ये पहलवान बनना चाहते थे, लेकिन 7 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। पूरी तरह से टूट जाने के बाद भी सुमित अंतिल ने अपना हौसला नहीं टूटने दिया। पहलवान बनने का जुनून था, इन्होंने खूब प्रैक्टिस भी की। 2015 में जब वो सोनीपत के एक अखाड़े में पहलवान बनने की बारीकियां सीख रहे थे, एक हादसे ने उनके पहलवान बनने के सपने को ही तोड़ दिया। सुमित अंतिल जब बाइक से अपने घर आ रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया। केवल 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना बायां पैर खो दिया, जिसकी इन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डॉक्टर्स ने कहा इनका पैर काटना पड़ेगा और इनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। इनके कुश्ती के सपने वहीं खत्म हो गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने हौसले कभी टूटने नहीं दिए। घर वालों के सपोर्ट से इन्होंने खेल की तरफ अपना ध्यान लगाया। पहलवान बनने का सपना टूट गया तो क्या हुआ, इन्होंने नए सपने देखना शुरू किए। जैवलिन की प्रैक्टिस करने के लिए हरियाणा के साई सेंटर पहुँचे और वहाँ से शुरू हुआ जैवलिन का सफर। 2018 में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन वो 5वीं रैंक हासिल कर पाए। इसके बाद 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और नेशनल गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके बाद सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जो कमाल किया वो तो सुर्खियों में रहा। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ ही पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की।